व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि वह 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से बाहर हो जाएगा और अपना स्वयं का कक्षीय स्टेशन लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके लिए रूस की एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन नए रूसी ऑर्बिटल स्टेशन के पहले कोर मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 में मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए तैयार करना है। चलिए जानते हैं ISS के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन या रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। यह LEO में मानव निर्मित सबसे बड़ा पिंड है। इसका पहला कंपोनेंट वर्ष 1998 में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह लगभग 92 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और प्रतिदिन 15.5 परिक्रमा पूरी करता है। यह एक माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। इसके चालक दल सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। ISS का निर्माण 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक संयुक्त परियोजना के रूप में $100 बिलियन की लागत से किया था। ये एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी CSA। इसका स्वामित्व और उपयोग अंतर सरकारी संधियों और समझौतों द्वारा स्थापित है। इसके 2030 तक काम करने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशंस की। उनमें शामिल है पहला तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। यह एक चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। इसके वर्ष 2022 के अंत तक पूरी तरह से शुरू होने की संभावना है। इसी तरह का एक अंतरिक्ष स्टेशन लूनर गेटवे है। इसमें ISS के 4 भागीदार नासा, ESA, जाक्सा और CSA शामिल हैं। यह LEO से परे पहला अंतरिक्ष स्टेशन होने के साथ ही चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसी तरह का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्टार लैब है। यह नैनोरेक द्वारा डिजाइन किया गया कमर्शियल अंतरिक्ष गतिविधियों हेतु एक LEO अंतरिक्ष स्टेशन है। इसी तरह भारत का एक और अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम इंडियन ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम है। यह गगन मिशन के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में 20 टन के अंतरिक्ष स्टेशन को तैनात करने की एक योजना है। गगनयान योजना के पूरा होने के 5 से 7 साल बाद इसे तैनात किया जाएगा। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन A जापान, ऑप्शन B यूरोप, ऑप्शन C कनाडा और ऑप्शन D चीन। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।